यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर सिविल लाइन इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सालों से अवैध रूप से कब्जा किए गए 42 सरकारी आवासों को खाली कराया और 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। नगर निगम की ओर से किए गए अनाउंसमेंट के बाद बस्ती में अफरा तफरी मच गई। यहाँ के बाशिंदों ने अपने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किया क्या जाए। आशियाना खाली करने से महिलाएं बेहद दुखी दिखाई दी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि पिछले 6 महीनों से लगातार नोटिस और चेतावनी देने के बाद अब इस पर से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने सरकारी भूमि पर बने 35 क्वार्टरों से अवैध कब्जा हटा दिया। इस कार्रवाई में उस आवासों को खाली कराया गया जिस पर सालों से पूर्व कर्मचारियों के परिजनों या अन्य लोगों का कब्जा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर के ऐतिहासिक अमृत कुंड में सफाई के दौरान तल में मौजूद शिवलिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बाद वहां पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। दरअसल श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन में भारी उत्साह देखा जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में स्थित 65 फीट गहरे अमृत कुंड के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। सफाई के दौरान जैसे ही कुंड का पानी पूरी तरह खाली हुआ, उसके तल में मौजूद प्राचीन शिवलिंग पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इस अमृत कुंड का काफी धार्मिक महत्व है। इसी के जल से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की रोज पूजा और अभिषेक होता है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से आम श्रद्धालुओं को अमृत कुंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन शिवलिंग प्रकट होने के बाद अब अमृत कुंड की चर्चा तेज हो गई है। बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। जंगलों में भीषण आग लग गई है। दरअसल इजमिर के रिहायशी इलाकों के पास आग पहुंच चुकी है। घरों तक आग की लपटियां पहुंच रही। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तुर्की के इजमिर का ये पूरा मामला, जहां भयंकर आग के बाद रिहायशी इलाकों में भी दहशत है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है और जंगलों की आग अब रिहायशी इलाके तक पहुंच रही है। ऐसे में घरों को खाली करवा लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। इस अभियान में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता का सत्यापन करेंगे। फॉर्म देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। 7 अक्टूबर को वोटर की फाइनल लिस्ट आएगी। दिल्ली के शकरपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की। 3 विदेशी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। छापेमारी की खबर से स्पा संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अस्पताल से भागे कंडल ट्रायल कैदी को 48 घंटे के भीतर हिमाचल के ऊना से गिरफ्तार कर लिया। रोहिणी सेंट्रल जेल में जानबूझकर आरोपी ने संदिग्ध पदार्थ खाकर अस्पताल में भर्ती हुआ और यहीं से फरार हो गया। दक्षिण पश्चिमी जिला साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह झारखंड के जामताड़ा, दिल्ली एनसीआर से संचालित हो रहा था। दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के नाम बदलने की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोन का नाम बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज विभागों के बीच समन्वय को आसान बनाना है।